मोरी होना चले मैया मोरी होना चले मैया मोरी होना चले मैया मैं आज से तुम्हारी गायों को बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। सब ग्वाल वाल हम से घिरवाते हैं, मेरे तो पैर दुखने लगे। अरे मैया पैर दुखना भी हम भूल जाएं। सबसे बड़ी आफत तो हमारे दाऊ भैया है। क्या दाऊ भैया ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? अरे मैया वो है ये दाऊ बहुत जायो मैया वो है दाऊ बहुत जायो मैया मोहे दाऊ बहुत जायो मैया मोहे दाऊ बहुत जायो मोको कहते बोल गोलीन कब जायो मैया मोहे दाऊ बहुत जायो मैया मोहे दाऊ बहुत जायो मैया मोहे दाऊ बहुत मैया दाऊ भैया ने तो हद ही कर दी मुझसे। कहते मोल लिया है तुम्हें नंद बाबा यशोदा मैया ने, ऐसा थोड़ी किया। आज से गायों को चराना बंद। यशोदा मैया ने आंख दिखाई दाऊ भैया को। अगले दिन सवेरा हुआ, भगवान फिर से गौचारण के लिए तैयार। ग्वाल वालों से कहा भैया भैया जंगल में बड़े दुबले हो रहे हो, क्या भोजन नहीं मिलता है? ग्वाल वाल बोले भोजन तो खूब मिलता है, सूखी रोटी खाए जाओ। न दूध मिले, न घी मिले, न माखन मिले, सब चला जाता है मथुरा वहां के राक्षसों को पहलवान बनाने के लिए। ओ माखन खाओगे? अवश्य खाऊंगा, मिल जाए तब है, मिलता ही नहीं, सब बिक्री हो जाता है। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हें दूध दही माखन सब खिलाऊंगा, बस केवल तुम हमारा साथ दो। वृंदावन में अगर कोई नया काम हो उसकी जानकारी हमें दो। बोले हो। श्री रामा बोला इसकी जिम्मेदारी हमारी, मैं सारे वृंदावन की सब घटनाओं की जानकारी तुम्हें दिया करूंगा। बोले बस समझ लो, अगर तुमने हमारा साथ दे दिया तो तुम्हें माखन मिलेगा, दूध मिलेगा, दही मिलेगा, घी मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है। शाम को आए वृंदावन में, रात्रि का समय, भगवान ने देखा वृंदावन के सभी लोग सो रहे हैं। भगवान ने अपनी सैया को छोड़ा और वृंदावन का एक परिक्रमा लगाया। और परिक्रमा लगाते समय गांव के जितने भी बछड़े बछिया हैं, जो गायें दूध दे रही हैं, दूध देने वाली गायों के बछड़े बछिया सब भगवान ने खोल दिए। सारी रात महाराज बफर सिस्टम चला इनका, दूध पिया चकाचक। सवेरा हुआ, गोपियां जागी। एक गोपी ने दोहनी साखी को उठाया, दरवाजे पे आई और जैसी दरवाजे पर आकर के उसने अपने बछड़े को खोला हुआ देखा, गाय के पास बैठा देखा, रोने लगी, हाय मैं मारी गई, मैं बर्बाद हो गई, अब मैं कंस के यहाँ क्या भेजूंगी, कंस मुझसे नाराज हो जाएगा। रोवे। दूसरी गोपी जागी, उसने अपनी बछिया को देखा खोला हुआ, हे भगवान मैं भी मारी गई, हमारी गाय का सारा दूध बछिया ने पी लिया, अब मैं कंस के यहाँ क्या भेजूंगी, कंस नाराज हो जाएगा। अब तीसरी गोपी जागी, बड़ी होशियार, बड़ी चालू, बोली सुनो बहन हम बताएं, अरे बछड़ा एक का खुल जाता, दो के खुल जाए, तीन के खुल जाए, या पूरे वृंदावन के बछड़े बछिया एक ही दिन खुल गए। सुनो, घर में एक व्यक्ति बीमार हो, विजय भैया, अगर एक व्यक्ति बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, दो बीमार हो जाए तो डॉक्टर को दिखाओ, अगर पूरा घर बीमार हो जाए तो डॉक्टर को ना दिखाओ, पहले हमारे पास आओ, जांच करवाओ।
कोई देवता नाराज है, कोई देवता, कोई ग्रह आपसे नाराज है, और जब तक ग्रह संतुष्ट नहीं होगा तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। तो पहले पंडित के पास में आओ। गोपी बोली सुनो, एक के खुल जाए, दो के खुल जाए, तीन के खुल जाए, कि पूरे गांव के बछड़े एक ही दिन खोले गए, पहरा लगाओ। गोपियां बोली हो। श्री दामा ने सवेरी सवेरे जंगल में बताया, बोले कन्हैया, ओ कन्हैया, आज सारे वृंदावन के बछड़े खोले गए, कि ये बताओ ये बछड़े खोलने में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है? बोले मतलब? बोले मतलब आज मत जाना, गोपियां पहरा लगाने वाली हैं। बोले आपने बता दिया, काम हो गया, बस अब क्या करना है ये मैं देख लूंगा। शाम भई, गोपियां भोजनादि से निवृत्त भई, अपने अपने दरवाजे पर लाठी लेकर के खड़ी हो गई। जाते रहो, जाते रहो। भगवान ने कहा हम भी देखते हैं तुम कितना जागती हो। भगवान है ब्रह्म, गोपियां हैं जीव। जीव जागने वाला नहीं है, जीव सोने वाला है। अरे मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, जग सोवनिहारा, एक ही स्वप्न विचित्र तारा, एक ही स्वप्न विचित्र तारा, एक ही स्वप्न विचित्र तारा, एक ही स्वप्न विचित्र तारा। जग जामिनी जागे योगी, जग जागने जागे योगी, परमारती प्रपंच योगी, परमारती प्रपंच योगी। भगवान ने कहा मोह निशा जग सोवनिहारा, ये संसार तो सोने वाला है। ये गोपियां जागना कब से सीख गई? गोपियां जगी, पूरी रात जगी, घड़ी घड़ी में बज गए 3। अब एक गोपी बोली, बहन सुनो, चोरों का बदमाशों का टाइम खत्म हो गया। आपको कहीं जाना हो, दिन में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, दुर्घटनाएं होती हैं। 3 बजे रात को लक्ष्मणपुरवा से आप लंदन के लिए निकल जाओ पैदल, खतरा नहीं होगा, हमारी गारंटी है, खतरा नहीं होगा। हाँ, 3 बजे 2 बजे, इससे पहले नहीं, इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में चलते जाओ। अरे चोरों को भी तो सोने का समय चाहिए कि नहीं? वो भी तो सोएंगे। ये वारदात की घटनाएं हमेशा 10 बजे 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक, बस इसके बाद फिर घटनाएं नहीं होती हैं, निकल जाओ। गोपियां जैसे 3 बजे बोली, बहन पूरी रात हो गई जागते जागते, अब चोरों का समय निकल गया, चलो थोड़ा विश्राम हो जाए। गोपियां महाराज सोने को गई, और जैसे चारपाई में लेटी, रात भर की जगी हुई, फट से नींद आ गई। भगवान ने कहा, ये रामदेव बाबा जैसे सांप कहां से छोड़े जा रहे थे? भगवान ने अपनी सैया को छोड़ा, और छोड़ करके भगवान वृंदावन का एक परिक्रमा लगाया। जितने बछड़े बछिया थे सबको खोल दिया। एक परिक्रमा और लगाया। जब तक पहला परिक्रमा किया, खोलते गए, तब तक दूसरे परिक्रमा में सब दूध पी करके बिल्कुल चकाचक तैयार। सवेरे ही सवेरे रात भर का भरा हुआ दूध भगवान ने फिर पिला दिया, और महाराज यथावत फिर से बांध दिया। जैसी गांठ, और जितनी गांठ गोपियों ने खूंटे में लगाई थी उतनी फिर लगा दी। सवेरा हुआ, गोपियां जागी। अब एक गोपी ने देखा, मारा, वाह, रात भर की मेहनत रंग लाई है, चलो दूध निकाला जाए। दोहनी को उठाया, साठी को उठाया, और गई है। जैसे आगे बढ़ी, बछड़े को खोला। जो बछड़े रोज दौड़ करके जाते थे गाय के पास, 2 बूंद दूध मिल जाए। हाँ, गाय का बछड़ा हो और भैंसिया का पड़ता हो, और घर में देवियां दूध निकालती हैं, तो समझ लो पूछ के महीने में काम खत्म है। इनका बस नहीं चलता है, नहीं साल भर का दूध एक ही दिन निकाल ले।
पहले बल्टिया में दूं है, फिर लुटिया में दूं है, फिर गिलसिया में दूं है, एक एक बूंद। अब पलरा का न मिले नेको तो पूछ के महीना में गोविंदाय नमो नमः, काम खत्म है। हाँ, बोरा में भरो, नदिया में डालो, काम खत्म। हाँ, गोपियां दूध मिलने ना दे बछड़ों को। बछड़े भी कहे 2 दिन से पता नहीं कौन सा धर्मात्मा वृंदावन में पैदा हो गया, बड़ा आनंद है। गोपियों ने बछड़े को खोला, अब बछड़ा अपनी जगह पे बड़े आराम से बैठा, अब बड़े मन ही मन में आनंदित हो रहा है। सीताराम 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 जय सियावर राम, सीताराम हरि बोल। राम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बछड़े बड़े प्रफुल्लित हैं। अब गोपी ने बछड़े को खोला, बछड़ा जैसा का तैसा बैठा रहा। अब गोपी ने कहा हमें लगता है बछड़े में किसी ने टोना कर दिया, जादू कर दिया। रोज दौड़ के जाता था, आज कैसे बैठा है। एक गोपी ने थोड़ी ताकत लगाई, रस्सी को लगाया झटका, और रस्सी महाराज माह के महीने में भींग भींग के अंदर सड़ गई, चट से टूटी, गोपी सड़क पर गिरी। एक गोपी ने बछड़े को उठाया, एक हाथ से रस्सी पकड़ी, एक हाथ से पीछे से धक्का लगाया, गाय के थनों के पास ले गई, और जैसे लोहा लगाने लगी, गाय ने मारी लात, गोपी गुड़ी मुड़ी। हो गया 14 टाके का इंतजाम। होशियार वाली गोपी आई, बोली बहन सुनो, ये 3 बजे का सोना गड़बड़ कर गया, पूरी रात पहरा लगा, पूरी रात आज से पहरा लगेगा। बोली हाओ लगाओ। श्री दामा ने कहा कन्हैया ये बछड़ों को खोलने में तुम्हारा हाथ है, लेकिन एक बात याद रखना, आज से गोपियां पूरी रात पहरा लगाने वाली है। भगवान ने कहा सुनो, अगर हमारा हाथ तुम्हें विश्वास हो गया तो बात सही है, मैंने बछड़ों को खोला है। क्यों खोला है? सुनो, माँ के दूध पर पहला अधिकार उसके बच्चे का होता है, माँ के दूध पर अधिकार बच्चे का होता है, माँ के दूध पर अधिकार बच्चे का होता है। चाहे भैंसिया का बच्चा हो, चाहे गाय का बच्चा हो, चाहे हमारा बच्चा हो, माँ के दूध पर पहला अधिकार उसके बच्चे का होता है। तो फिर ये बोतल लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? बोतल ना लगाओ, अपना दूध पिलाओ। पहले हमारे बुजुर्ग लोग अगर कोई गाली दे दिए, पिया है माँ का दूध तो बाहर आ जाओ, तो ये राजपूती खून खौल उठता था, चाहे मारे भले ही जाए, लेकिन महाराज निकल के बाहर खड़े हो जाते थे। और आज अगर बच्चों से कहा जाता है पिया है माँ का दूध तो आ जाओ बाहर, लड़के कहेंगे हमने बुगरिया को पियो, कहे को बाहर आए। प्रसाद अपना दूध, माँ के दूध पर पहला अधिकार उसके बच्चे का होता है। अब दूसरा अधिकार हमारा होता है, क्योंकि हम परिश्रम करते हैं, हम गायों को चराते हैं, हम मेहनत करते हैं। श्री दामा बोला क्या करोगे? बोले कि करेंगे क्या? जब सच न चले, जब हमारी सही बात को कोई सुनने वाला ना हो, तो फिर झूठ सही, और जब हक न मिले तो वहां लूट सही। या तो हमारा अधिकार हमें स्वेच्छा से दे दिया जाए, और अगर हमारा अधिकार हमें नहीं मिल रहा है तो उसे छीन ले। क्या करोगे? बोले चोरी करेंगे। कहे कन्हैया अगर पकड़ गए तो बोले पिटोगे, पिट लेना। श्री दामा बोला कन्हैया ऐसा करो, माखन खाए सब, और अगर पिटने का नंबर आए तो पिट लेना अकेले तुम। भगवान बोले चलो ये भी स्वीकार है। चोरी होने लगी, कहीं इस घर में, कहीं उस घर में, कहीं उस घर में, कहीं उस घर में। और इस माखन की चोरी में वृंदावन के हर घर का लड़का है। ये मत समझ लेना कि किसी घर का लड़का नहीं है, हर घर का लड़का है। और गोपियां उलहना कहां देती हैं? यशोदा मैया के यहाँ।
क्यों? अपने अपने लड़के रोक ले और चोरी बंद हो जाए, लेकिन नहीं, वो लहना देने जाती हैं। वो लहना देने का कारण ये नहीं कि ये गोपियां भगवान को पिटवाना चाहती हैं, गोपियां भगवान को दंड दिलवाना चाहती हैं। वो लहना देने का मतलब केवल और केवल इतना है, ये गोपियां भगवान का, मेरे प्रभु का दर्शन करना चाहती हैं। मेरे प्रभु माखन के चोर नहीं है। न नवनीत चौराहा, भगवान माखन चोर नहीं है। नाचा चित्त चौराहा, ना ही भगवान गोपियों के चित्त का हरण कर रहे हैं। भगवान जन्मांतरे अर्जित पाप चौराहा। अरे नंद के लाल बिना ये गुलाल लगावे कहाँ मन आवत नाही। कौन सोने भरी बतिया तो या मन को भावत नाही। भगवान को बड़ा स्नेह करते हैं, दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, इस लालसा को लेकर के नंद भवन के दरवाजे पे जाती है। और वो लहना देने का तो बहाना है। भैया अरे मोरी डारी, अरे ओ भैया, और मोरी डारी, हाँ मोरी डारी रे मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने। मोरी डारी रे मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने। ओ मोरी डारी, मोरी डारी, मोरी डारी रे मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने। मोरी डारी रे मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने। यशोदा तेरे लाला ने, यशोदा तेरे लाला ने। और गरीबी दुखिया की मारी, गरीबी दुखिया की मारी, गरीबी दुखिया की मारी, गरीबी दुखिया की मारी। मथुरा को जाऊं मैं मारी मारी, मथुरा को जाऊं मैं मारी मारी। हाँ मोरी उंगली, हाँ मोरी उंगली दई रे मरोर, यशोदा तेरे लाला ने। मोरी उंगली दई रे मरोर, यशोदा तेरे लाला ने। हाँ मोरी डारी से मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने। मोरी डारी से मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने। यशोदा तेरे लाला ने, यशोदा तेरे लाला ने। मेरे लाला ने मेरी मटकी को फोड़ दिया। मैया मैया संभालो अपने लाला को। यशोदा मैया बोली गाय को लहना झूठा झूठा देती हो, मेरे यहाँ इतना सारा माखन होता है। नंदा कथितो सगोपोयम, नंद उसको कहते हैं
नवलक्ष में गवापति उपनंदा सकथितोयो सप्तलक्षम गवापति। जिसके पास में 7 लाख गायें हो उसे कहते हैं उपनंद, और जिसके पास में कम से कम 5 लाख गायें हो उसे कहते हैं वृषभानु। जिसके पास गवाम कोटि ग्रहेयस्य, जिसके पास में 1 करोड़ से अधिक गायें हो उसे कहते हैं नंदराजस्य राजति। नंदराज कहा जाता है। और भगवान का पालन नंदराज के यहाँ, मेरे यहाँ इतना माखन है, मेरा लाला भला चोरी क्यों करेगा? अपने अपने लाला को रोक ले। और अगर यही लगता है कि मेरा लाला ही चोरी करवाता है तो उसे पकड़ के दिखाओ, मुझे भरोसा हो जाएगा। गोपियां बोली ये एक व्यवस्था। और अब पकड़े कौन? एक गोपी ने कहा सुनो बहन, जब रोज चोरी करता है तो कभी ना कभी पकड़ ही जाएगा। ठीक है, चलो इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। गोपियां प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन भगवान ने जंगल में कहा भैया मनसुखा, ओ भैया मनसुखा, हमें पता चला है तुम्हारी भाभी बड़ा सुंदर माखन बनाती है, आज तो चोरी तुम्हारे घर में हो जाए। मनसुखा बोला देखो सबके घर में चोरी करो,